फिलहाल काफ लीग के जो इश्यूज है ना उसामा साहब, वो अभी 50-50 हैं। आधी पार्टी नून लीग के साथ जाना चाह रही है और चौधरी प्रेरलाई जो है वो पूरा जोर लगा रहे हैं कि किसी तरीके से वजारत आला उनको मिल जाए। अगले 2 दिन बड़े अहम है, नफ्स की गेम है। अब देखें, अब फैसला जो है वो PMLN ने करना है। मैं अब फिर आपको कह रहा हूं कि PTI की तरफ से प्लेन साफ जवाब है उनकी तरफ से, हमने आपको वज़ीर आला नहीं बनाना, सकता है तो हमारे साथ रहना है तो आपको इसी तरह पे काम करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये बात है, इमरान खान साहब कहते हैं जी 27 को इत्तेहादी फैसला करेंगे। देखते हैं कि वाकई उनकी तो डेट 27 है। बाकी तो मौलाना फजलुर रहमान साहब तो मेरा ख्याल है कुछ 4 दिन पहले, 3-4 दिन पहले कुछ 24 घंटे 48 घंटे के दे चुके थे। वो कब के? अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं, मौलाना फजलुर रहमान जो है, मुझे कुछ लोगों ने अंदर की खबर है कि तारिक बशीर चीमा साहब ने मौलाना फजलुर रहमान से रात को रब्ता किया है। अच्छा। और उन्होंने उनसे कहा कि जी मैं काम कर रहा हूँ, अच्छा, आप टेंशन ना लें, परेशान ना हो, इंशाल्लाह मैं काफ लीग को अपोजिशन के साथ बैठाऊंगा। ये तारिक बशीर चीमा साहब ने रात को मौलाना फजलुर रहमान को फ़ोन करके कहा है। चले तो इस तरह से चीज़ें जो है। और दूसरी तरफ दूसरी तरफ डॉक्टर सिमी एजदी, सेनेटर डॉक्टर सिमी एजदी जो हैं वो जहांगीर तरीन की बहन है, PTI से वो सेनेटर हैं। उनकी रात को फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से उनका कांटेक्ट हुआ, रब्ता हुआ है। अच्छा। और उनको टास्क दिया गया कि किसी भी तरीके से जहांगीर तरीन को मनाएं और प्राइम मिनिस्टर से उनकी बात करवाएं। तो वहाँ उधर भी ये बड़ी सरतोड़ कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से जो PTI के अंदर डेंट है उसको ख़त्म किया जाए, जहांगीर तरीन जो है उनको मना लिया जाए। जहांगीर तरीन अभी तक बाहर हैं, वो पाकिस्तान नहीं आ रहे और उनको पता है कि अगर मैं पाकिस्तान आया तो प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। इस प्रेशर को अवॉइड करने के लिए वो बाहर बैठे होंगे, वो भी न्यूट्रल रहना चाह रहे हैं। अच्छा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।